हेलो दोस्तों, मैं राहुल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवी स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे भौतिक विज्ञान का। दोस्तों ये हमारा भौतिक विज्ञान जिसे कहते हैं फिजिक्स, दोस्तों क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट 2 है। और हमारा चैनल दोस्तों GVA स्टडी, ठीक है। हमारे चैनल का नाम क्या है? GVA स्टडी। और दोस्तों आपका चैप्टर है विद्युत धारा, जिसे हम कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। बहुत सिंपल तरीका से, बहुत इजी तरीका से सिखाऊंगा दोस्तों। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो दोस्तों इसका पार्ट 1 देख लीजिएगा, ठीक है। ये पार्ट 1, ये पार्ट 3 होगा। क्या होगा दोस्तों? पार्ट 3। ये पार्ट हमारा 3 है। अगर पार्ट 2 और फर्स्ट नहीं देखा है तो दोस्तों आप उसको देख लीजिएगा, एकदम क्लियर कर लीजिएगा पीछे का। उसके बाद दोस्तों आप पार्ट 3 देखिएगा। बहुत इजी तरीका से, बहुत सिंपल तरीका से करेंगे। और अगर आपको दोस्तों पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं मिल पाए तो आप GVA स्टडी पे सर्च मारिएगा और तुरंत आपको वो प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों ये आपका डायग्राम बना हुआ है, देख लीजिएगा। और इसमें दोस्तों क्या है कि निम्नलिखित परिपथ में गणना कीजिए, ठीक। हमें गणना क्या है, फाइंड क्या क्या करना है, हमें क्या क्या ज्ञात करना है। बिंदु ए में है ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कह रहा है कि बैटरी से प्रवाहित धारा मतलब आई की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक। ए और बी के मध्य विभवांतर, तो ये ए और बी के बीच विभवांतर पूछ रहा है, मतलब ए और बी के बीच पूछ रहा है, विभवांतर पूछ रहा है। फिर कह रहा है ए और सी के मध्य विभवांतर पूछ रहा है दोस्तों, कह रहा है ए और सी के मध्य विभवांतर, ठीक। तो बस आपको दोस्तों एक चीज का ध्यान देना है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम फर्स्ट वाला करेंगे। तो जब हम फर्स्ट करेंगे, हमारा ऑप्शन क्या है? ए है। क्या है? ए, ठीक। तो जब हम ए को फाइंड कर रहे हैं तो इसमें दोस्तों हमें करना क्या है? सबसे पहले तो हमें यहाँ से नट और यहाँ से अगर हम खोल देंगे इसको दोस्तों, यहाँ से अलग हो सकता है। और ये इसको हम अगर पकड़ के इसको सीधा करेंगे तो ये और ये हमें एक श्रेणी क्रम में दिखाई देगा। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। दोस्तों अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिएगा। तो दोस्तों आपको समांतर क्रम और श्रेणी क्रम बहुत विस्तार से मैंने समझाया है, आप बिल्कुल समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ दोस्तों स्टेप्स लिख सकते हैं कि 2 ओम और 2 ओम, ठीक। क्या लिखेंगे दोस्तों? 2 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध कौन से क्रम में दोस्तों? श्रेणी क्रम में, ठीक है। श्रेणी क्रम में है, ठीक है दोस्तों। तो हम इसका फार्मूला लेंगे। श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या है दोस्तों अपना? कि R इक्वल R1 प्लस R2, ज्यादा हो तो प्लस R3, इस तरह से R4 कर देंगे ना। R लिखेंगे, R1 क्या है? 2, तो 2 लिखेंगे दोस्तों। ये भी कितना है? 2 है। तो दोस्तों 2 2 कितना है? 4, तो आप यहाँ 4 ओम लिख सकते हैं, ठीक। तो R की वैल्यू कितनी आएगी? 4 ओम, ठीक है। क्योंकि प्रतिरोध की मात्रा क्या दोस्तों? ओम होता है, इसका ध्यान देना है। उसके बाद दोस्तों जब 4 ओम आ गया, इसका मतलब है कि हमने इसको खोला था और यहाँ से इन दोनों को निकालने पर हमें 4 ओम मिला। कितना मिला? 4 ओम। 4 ओम ये हो गया दोस्तों, 4 ओम ये, मतलब मिलने का मतलब कि इसको हल करने पर हमें बीच में बनेगा। और ये फिर कौन से क्रम में दोस्तों? समांतर क्रम में हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। जो 4 ओम आया ये, और ये कौन से क्रम में हो जाएगा? फिर समांतर क्रम में दिखाई देगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे 4 ओम तथा 4 ओम। देखिए दोस्तों 4 ओम तथा 4 ओम के तुल्य प्रतिरोध, हम तुल्य लिख सकते हैं। यहाँ प्रतिरोध भी सही है, तुल्य प्रतिरोध राइट है, दोनों सही है, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध कौन से क्रम में? समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है, ठीक है दोस्तों। अब हमें समांतर क्रम का निकालना है, किसका? 4 ओम का और उस 4 ओम का। तो हम कह रहे हैं दोस्तों, हम लिख भी दिया है। तो फॉर्मूला क्या है? 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक। 1/R ऐसे लिखेंगे, कितना दोस्तों? 4, तो 4 लिखेंगे, प्लस कितना है? 4। जब दोनों सेम होता है दोस्तों तो एलसीएम एक लिया जाता है। 1 + 1 कितना आएगा? 2 हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई आर से करेंगे, क्या आएगा दोस्तों? 2R। 4 की 1 से करेंगे, 4 × 1 = 4। 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, तो 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 2 दूनी 4, मतलब R इक्वल कितना आ गया? 2। प्रतिरोध का मात्रा क्या होगा दोस्तों? ओम।
ठीक। प्रतिरोध का मतलब ओम। तो आपका मतलब ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया दोस्तों, आपका आ गया 2 ओम। कितना आ गया 2 ओम। अब हमें ये तो हमारा हो गया फर्स्ट का। अब हमें सेकंड क्या पूछ रहा था कि बैटरी में प्रवाहित धारा। तो आप दोस्तों बैटरी की प्रवाहित धारा निकाल दें, मतलब यहाँ बी ऑप्शन डाल दें। ठीक, धारा पूछ रहा है, बी बराबर आई आर, फार्मूला बताया था मैंने, बी बराबर आई आर, वी इक्वल टू आई आर। ठीक, वी बी कितना आपका दोस्तों, धारा पूछ रहा है तो बी कितना 2 वोल्ट आपका, 2 लिख दीजिएगा। धारा कितनी है, धारा तो आपको फाइंड करनी है। प्रतिरोध निकल कितना है 2, 2 से डिवाइड करो, 2 × 2 मतलब 1 एम्पियर। धारा कितनी है निकली दोस्तों, 1 एम्पियर। ये आपकी आ गई धारा निकल के। ठीक, ये क्या हुई धारा। अब हमें तीसरे में क्या पूछा दोस्तों, सी। तो मैं सी नंबर यहाँ डाल रहा हूँ, ध्यान देना। कह रहा है ए और बी के मध्य विभवांतर, मतलब ए और बी के बीच विभवांतर पूछ रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम फिर बी इक्वल आई आर लाएंगे, फार्मूला ये चलता है फार्मूला। ठीक है दोस्तों, वी इक्वल आई आर। अब बी फाइंड करना है हमें, कोई बात नहीं। आई कितना दोस्तों, आई आया आपका 2 निकल गया, कितना है सॉरी 1, क्या है 1 ओम। तो हम यहाँ आई की जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों, 1 ओम लिखेंगे। ठीक है, 1। धारा का मात्रक एम्पियर से होता है, ये एम्पियर है, और एम्पियर पूछे किसका मात्रक, तो धारा का। बात क्लियर हो रही है। ठीक, इसी तरह क्या है कि इसमें हमें करना है प्रतिरोध। तो किसको पूछ रहा है, ए और बी के बीच प्रतिरोध पूछ रहा है। ए और बी के बीच तुल्य कितना आया निकलेगा दोस्तों, ये हमारा आया था 2 ओम। तो हम यहाँ आर की जगह कितना रखेंगे दोस्तों, 2 रखेंगे। तो 2 × 2 हो जाएगा। विभवांतर का मात्रक क्या होता है दोस्तों, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। ठीक, ये याद रखना है आपको। किसकी वैल्यू होगी, बी की वैल्यू क्या गई। फोर्थ में डी में क्या पूछ रहा है वो आपको हम क्लियर करेंगे, देखिएगा। ठीक है, डी में कह रहा है ए और सी के मध्य विभवांतर। दोस्तों इसकी जो प्रवाहित धारा है ना, धारा कितनी है निकली कि 1, मतलब बराबर समान धारा बह रही है, इसमें भी और इसमें भी समान धारा बह रही है। जब स्टेप का सवाल आता है दोस्तों, तो उसमें अगर समान धारा बह रही होती है, समान जो इधर टू इधर रखा है, इधर टू इधर रखा है, इसलिए समान धारा बह रही है। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है कि आपको कुछ विभवांतर रहा, तो हम बी इक्वल आई आर लगाएंगे, बी इक्वल आई आर। ठीक, लेकिन इसके बीच की बात कर रहा है, ए और सी के बीच की। तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर धारा आपको कितनी निकलेगी 1, इसी का आधा कर देना है, क्योंकि 2 समान भागों में बटेगी। बात समझ आ रही। तो आपको करना है यहाँ पर आधा कर देना है। तो 1/2 तो आप लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, आर कितना आया था आपका, आर है कितना 2, या इसको ले लो, या दोस्तों ए और सी की बात कर रहा, तो ए सी के बीच में कितना 2 ओम है, तो आप यहाँ 2 लिखेंगे। ठीक, 2 से काटेंगे, 2 × 2 या 2 × 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1। तो दोस्तों बात समझ में आई। तो आपका ये कितना आ गया, ये आ गया आपका वोल्ट। ठीक है, यही वोल्ट है और ये भी वोल्ट है। यहां पर हम इंग्लिश में लिख देते हैं। ठीक, ये 2 वोल्ट आया और यहाँ पर हमारा 1 वोल्ट आया। क्यों, क्योंकि धारा दोस्तों हमारी कितनी है, 1 ओम आई थी। तो ये जो है ये समान है, तो इसलिए धारा जो आई इसमें जो बह रही है, धारा समान बह रही है, इसलिए इसका आधा हो जाएगा, मतलब धारा का आधा हो जाएगा, क्योंकि दोनों भागों में बटेगी धारा। बात समझ में आई। इसलिए हमने 1/2 लगा दिया यहाँ, और हमारा जो ए और सी के बीच पूछा था वो 2 से हमने मल्टीप्लाई, और हमने क्या करा 2 × 2 और 1 × 1 मल्टीप्लाई करने पर हम कितना बना 1 वोल्ट। ये हो गया दोस्तों आपका क्लियर, क्योंकि ये यूपी बोर्ड में कई बार आ चुका है सवाल, और आप इसको बिल्कुल एकदम ध्यान से एकदम अपना माइंड लगा के इसको कर लीजिएगा। ठीक है, और आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। और मिलते हैं दोस्तों, अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल। ठीक, देखिएगा। देखिए दोस्तों, हमारा सेकंड सवाल है। इसमें भी दोस्तों हमें करना परिपथ में गणना करनी है। और दोस्तों ये आपका देखो डायग्राम चेंज है पहले से और अब। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिएगा। ठीक, ए में क्या पूछ रहा है, ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। फिर वही बात, ए और बी के तुल्य मध्य प्रतिरोध पूछ रहा है, टोटल प्रतिरोध। बैटरी से प्रवाहित धारा पूछ रहा है, हम बैटरी से प्रवाहित धारा ज्ञात करेंगे। और 2 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, फिर हमें विभवांतर ज्ञात करना है। और विभवांतर के अंदर रखा 2 वोल्ट। ठीक दोस्तों, वोल्ट की स्पेलिंग क्या है, VOLT वोल्ट। दोस्तों पहले वाले में हो सकता है कि वोल्ट ऐसे लिख दिया हो, ठीक, लेकिन वोल्ट ये नहीं। वोल्ट की स्पेलिंग दोस्तों ये है कि इसमें हमने एक बड़ी ABCD का बना दिया है, बड़ी ABCD का, लेकिन यहाँ
ये वाली भी आनी चाहिए, ठीक है। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना बोल्ड। अब हमें सवाल फिर करना है दोस्तों। सबसे पहले हमें करना क्या है, देखो पहले इसका और ये 2 ओम और 1 ओम, इन तीनों का आपको श्रेणी क्रम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? श्रेणी क्रम। यहाँ दोस्तों, यहाँ जो है ना, ये वर्ड इसे कहते हैं, हम स्क्रू कसे हुए हैं, यहाँ से अगर निकाल देंगे दोस्तों, इसको अगर हम पकड़ के इसको सीधा करेंगे तो ये और ये और ये दोनों मतलब एक लाइन में बन जाएंगे। इसे कहेंगे हम श्रेणी क्रम। क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम। तो हम श्रेणी क्रम निकालेंगे बहुत आराम के साथ दोस्तों, रिलैक्स होकर फ्री माइंड से सीखिएगा। एक एक चीज आपके माइंड में आएगी दोस्तों, ये ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। हम सॉल्व करेंगे, नंबर ए डाल दीजिएगा क्योंकि फर्स्ट का हम फाइंड करना है, ठीक। तो हम लिखेंगे दोस्तों 1 ओम, कॉमा कितना दोस्तों 2 ओम, 2 ओम लिख दीजिएगा, फिर कॉमा लगाइए, फिर 1 ओम लिख दीजिएगा और लिख लीजिएगा यहाँ, और कितना 1 ओम, और लिखे तथा लिखिए, क्या लिखना? तथा 1 ओम के तुल्य प्रतिरोध, के तुल्य प्रतिरोध कौन से क्रम में दोस्तों? श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम में। बहुत आराम के साथ, बहुत प्यारे से सीखेंगे, रिलैक्स होके, ठीक है। अब देखिएगा, आपको श्रेणी क्रम में फॉर्मूला लगाना दोस्तों क्या है? R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। अब हम क्या करेंगे? वैल्यू रखेंगे। R कितना दोस्तों? 1 प्लस कितना है? 2, इसकी वैल्यू कितनी है? 1, ठीक। इन सबको जोड़ दो, 2 और 1 3 और 1 4, तो दोस्तों कितना आएगा? 4 ओम। कितना आएगा दोस्तों? 4 ओम, ठीक है। या यहाँ लिखना चाहते हैं तो आप नीचे लिख सकते हैं, R इक्वल 4 ओम, ठीक। अब दोस्तों ये 4 ओम जो आया निकल के, इन तीनों को हल करने पर हमें 4 ओम मिला। ये 4 ओम और ये 4 ओम, ये एक सामने दिखाई देंगे और एक सामने में दिखाई देंगे दोस्तों, वो समांतर क्रम कहलाता है, ठीक है। तो याद रखना। तो हम इसके क्या देंगे? समांतर क्रम, राइट। इसका ध्यान देना, लिखेंगे 4 ओम तथा कितना? 4 ओम के तुल्य प्रतिरोध, के तुल्य प्रतिरोध कौन से क्रम में दोस्तों? समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है, राइट। अब हम कह रहे हैं समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला दोस्तों? 1/r इक्वल 1/r2, सॉरी R1 और प्लस 1/r2, और ज्यादा है प्लस लाके फिर लिख देंगे आगे को, ठीक है। अब हमें ये R फाइंड करना है। R1 कितना है दोस्तों? 4 है तो 4 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, ये कितना है? 4, और दोस्तों R जब दोनों सेम होते हैं एलसीएम एक ले जाता है, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई से दोस्तों 2R आएगा, 4 की 1 से 4 बन जा 4, 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, 2 2 जगह कितना होता है दोस्तों? 4 होता है। R इक्वल कितना आएगा? 2 या 2 दूनी 4, और प्रतिरोध का मात्रक क्या तो दोस्तों? ओम होता है। क्या होता है? ओम, ठीक। तो दोस्तों ये तो आ गया आपका ए, मतलब ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकल के आ गया आपका, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। अब वो सेकंड में क्या पूछ रहा है? बैटरी से प्रवाहित धारा। जब बैटरी से प्रवाहित धारा पूछ रहा है दोस्तों, वी ऑप्शन में यहाँ लिख रहा हूँ, नीचे जगह नहीं है इसलिए यहाँ डाल के लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बताया फॉर्मूला V इक्वल आई आर, V इक्वल टू आई आर, राइट। अब हमें धारा प्रवाहित करना है तो वोल्ट तो दिया होगा दोस्तों, वोल्ट कितना आपका? 2, तो यहाँ बी की जगह 2 लिखेंगे। धारा फाइंड करना है, इसको ऐसे लिखिएगा। तुल्य प्रतिरोध कितना है? 2 ओम, तो यहाँ 2 और 2 से डिवाइड करो, 2 बन जा 2, या 2 एकम 2, तो ये कितना आ गया दोस्तों? 1 एम्पियर, ठीक। क्या निकल गई? धारा। धारा आ गई आपकी दोस्तों 1 एम्पियर निकल गया। बात क्लियर हुई? अब दोस्तों क्या पूछ रहा था? कह रहा 2 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, फिर विभवांतर पूछ रहा है 2 ओम के, 2 ओम जानते हैं इसका, ठीक है। तो आप V इक्वल टू आई आर फार्मूला लगा दें, नंबर सी डाल के, V इक्वल टू आई आर, फार्मूला ये लगना है, फार्मूले में कोई चेंजिंग नहीं, चाहे वो प्रतिरोध पूछे, चाहे धारा पूछे, ठीक, या विभवांतर पूछे। क्योंकि धारा और विभवांतर जब भी आ सकता है दोस्तों, धारा
जब निकल के आएगी, अगर प्रतिरोध निकल के आ गया होगा तब, प्रतिरोध दिया होगा तब धारा निकल के आ सकती है, और वोल्ट दिया होगा तब धारा निकल के आ सकती है। और वोल्ट तब निकल के आता है जब धारा और प्रतिरोध दोनों चीजें होंगी, तब वोल्ट ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब बी हमें करना है, फाइंड करना है धारा कितनी है 1। तो दोस्तों धारा आई की जगह पर 1 रखिएगा, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए आर। आर का मतलब है कि दोस्तों ये कह रहा है कि 2 ओम प्रतिरोध जो दे रखा है उसी को लिख दो यहाँ पर, या कुछ भी दे सकता है वो। ठीक है, कोई भी संख्या, कोई भी डिजिट हो सकता है 2। अब 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आएगा, 2 × 2, 2 × 2। ये तो दोस्तों क्या आ गया, विभवांतर आ गया। क्या आ गया, विभवांतर। और मतलब पूछने इसमें और क्या कह सकता है कि देखिए दोस्तों, यहाँ अगर 3 ओम भी हो सकता है, 4 ओम भी हो सकता है, 5 ओम भी हो सकता है ना, कुछ भी दे सकता है, लेकिन आपको ज्ञात करने का ट्रिक यही है। इसी तरह से आप फाइंड करेंगे और इसी तरह से इसको ज्ञात करना है आपको। ठीक है, देखिए हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। इसको थोड़ा ऐसा ही कर लेना। ठीक है, मतलब इस तरह से कर लेंगे तो भी बेस्ट रहेगा। जैसे वोल्ट करा है 2 ओम की, है ना, 2 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर पूछ रहा है, तो 2 ओम की बात कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ वोल्ट भी कितना दोस्तों 2, तो आप यहाँ 2 रखिएगा। और धारा क्या पूछ रहा है, इसमें विभवांतर पूछ रहा है ना, विभवांतर भी ज्ञात करेंगे पहले और आई निकालिएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये 4 रखना पड़ेगा आपको, प्रतिरोध यहाँ पर 4, और 4 से आप इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो ये कितना आएगा, यहाँ पहले 0 लाएंगे, पॉइंट, ये होएगा 20, है ना, पॉइंट लगती है, 4 पंजे होता है 20, तो 0.5 एम्पियर ये निकल के आएगी धारा। क्लियर, धारा आपकी निकल के आई ये वाली। ठीक है, अब हमें करना क्या दोस्तों, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 1 है, दोनों बराबर धारा प्रवाहित होगी, प्रवाहित धारा क्या होगी, बराबर होगी, और हम उसको 2 से भी डिवाइड कर सकते थे, तो भी हमारा कितना आएगा, 0.5 मिल के आएगा। ठीक, अब धारा की बात कर रहे हैं तो हम इसी में धारा, अब क्या पूछा था, विभवांतर। अब हम विभवांतर भी ज्ञात कर सकते हैं, V इक्वल, यहाँ करते हैं दोस्तों सामने। ठीक है, यहाँ करता हूँ, ध्यान देना, मतलब 2 ओम प्रतिरोध के बीच विभवांतर, ये तो धारा निकल के आई है, हमें इसमें धारा एक बार और ज्ञात करनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमने ये धारा ज्ञात कर ली। तो अब हम क्या ज्ञात करेंगे, इसको विभवांतर। धारा कितनी है 0.5, तो यहाँ रखिएगा दोस्तों 0.5, और तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, और प्रतिरोध दोस्तों आपको कितना आया, प्रतिरोध कितना आया है, प्रतिरोध आपका आया, प्रतिरोध तो दोस्तों, प्रतिरोध तो प्रतिरोध आपका कितना आया दोस्तों, कितना आया 2 ओम। तुल्य तो ये रखेंगे 2, और 2 पंजे कितना होगा दोस्तों 10, 2 5 10, और 1 से पहले पॉइंट है यहाँ, एक डिजिट से पहले, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, और आप कर देंगे वोल्ट। ठीक है दोस्तों, ये आ गया आपका आंसर। बस में भाई, अगर दोस्तों यहाँ कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और दोस्तों मैं इसको अभी और विस्तार में समझाता हूँ, समझिएगा। देखिए इसमें ना जो धारा बन निकल गई 1, तो दोस्तों ये धारा जो बन निकल के आई है हमारी, तो इस 1 को हम इस 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमें धारा जो है प्रवाहित बराबर बहेगी, और बराबर को याद नहीं पता, आधी आधी बहेगी। नहीं समझे, जैसे अभी सवाल आपने किया था तो वो भी दोनों तरफ बटी थी, 2 आई निकल के 2 एक बनी थी, है ना, या 4 आती है तो 2 बनेगी, धारा मतलब दोनों तरफ बराबर, तो इसलिए 1 हमारी तो उसके आधी बहेगी, क्या बनेगी, आधी धारा। ठीक है, तो मतलब इधर भी आधी और इधर भी आधी मानी जाएगी, एक की आधी 0.5 होता है, तो हमने यहाँ आपको डिवाइड करके बता दिया, क्योंकि इसको जो 2 को हमने 4 से कर दिया, डिवाइड करा है। ठीक है, 2 को जब 4 से डिवाइड कर दिया तो दोस्तों हमें कितना होगा 0.5, और हमने करा है ये निकाल दिया, और हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, हम ये नहीं निकालते, हम आपको बता देते कि आपको 0.5 मानना पड़ेगा, क्योंकि जब धारा जो है दोनों बटेगी तो 1 की आधी धारा कितनी होगी 0.5 होगी, और हम इसको यहाँ रखकर कर सकते थे, तो भी ये इस तरह से होता सवाल। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया आपको क्लियर, और ये 2 सवाल मैंने करा दिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। और दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस और बेस्ट सवाल लेकर 7 नंबर में, ये 4 नंबर में दिए जाते हैं यूपी बोर्ड में, और मैं आपको कराऊंगा 7 नंबर में सवाल। ठीक है, बन रही है हमारे चैनल पर, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ठीक है, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।